हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तनुषी एंड फैमिली। और आज है हमारी 5th एनिवर्सरी और आज गेस्ट अपीयरेंस दी है मेरे हस्बैंड ने तो इनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ पहले। ये हैं तनुज, ये है शिवानी। इन्हें तो आप पहले से जानते ही हैं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एक फेमस यूट्यूबर बनने की कगार पे जा रही हैं। आप सबका प्यार मिलता रहा तो ज़रूर एक दिन बन जाएंगी। आप ऐसे ही प्यार करते रहिए। अभी नहीं जा रही, अभी बहुत लंबा सफर। आप ऐसे ही प्यार करते रहिए, इंशाअल्लाह भगवान की देन से, जीसस के प्रेम से हम जल्दी से फ्लैट से एक बंगलों में शिफ्ट हो जाएं। बस ठीक है। हाँ, और तो तनुज एंड शिवानी से मिलके बना है तनुषी, और वही हमारी बेटी का नाम है तनुषी, और वही हमारे चैनल का नाम है तनुषी एंड फैमिली। और जितने लोगों ने भी हमको विश किया, चैनल पे मुझे 2 लोगों ने विश किया, जो हैं मोहम्मद आजिम एंड श्रेया पचौरी। और बाकी जो जिन लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स जानने वालों ने मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे विशेज़ आए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने भेजे हैं, श्रेया स्पेशली आपने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, थैंक यू सो मच। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन हमारी जो कपल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों ने हमसे पूछे। मैंने एक पोस्ट डाला था अपने चैनल पे, एक पोल, और आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे थे कि मैं क्या करूँ एनिवर्सरी पे, और उसमें बहुत सारे वोट्स आए। और एक जो सबसे ज़्यादा वोट आया वो आया था एक Q&A सेशन का, कि हम अपनी कपल लाइफ से रिलेटेड एक Q&A क्वेश्चन करें। और Q&A में जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसके आज हम आपको रिप्लाई करने वाले हैं इसमें, है ना? हाँ ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और एक और चीज़, एक क्वेश्चन मुझसे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बी बोल्ड की वीडियो जो हर फ्राइडे आती है वो क्यों नहीं आई है इस बार। तो इस बार थोड़ा सा इस बार बी बोल्ड की वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार बी बोल्ड की जगह पे हमने ऑलरेडी एक बी बोल्ड स्टेप हम ले चुके हैं। हमारी 5th एनिवर्सरी है, आप इसको बी बोल्ड कंसिडर कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं इमोशनली वीक फील कर रही थी, जो एक सुशांत की डेथ हुई है और फिर ये चाइना में वॉर हुई है, ऊपर से हमने जो भी एनिवर्सरी गिफ्ट ऑर्डर किए थे एक दूसरे के लिए वो टाइमली डिलीवर नहीं हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था। पहली बार 5 साल में हम घर में मना रहे हैं अपनी एनिवर्सरी, तो वही सब लेके थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बट अभी रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो श्रेया ने 7 क्वेश्चन पूछे हैं, और उनका जो पहला और लास्ट क्वेश्चन है वो दोनों इंटर रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट योर पार्टनर, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम जब एक दूसरे को देखा तो क्या इम्प्रेशन था। और जो लास्ट क्वेश्चन था हु मेड द फर्स्ट मूव। तो बेसिकली हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं अबाउट हाउ वी मेट, कैसे मिले, कहाँ मिले और क्या हुआ, क्या फर्स्ट मूव था, सब कुछ आपको उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आप बताओ, शुरू करो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन अ ऑर्गेनाइजेशन। हमने उस ऑर्गेनाइजेशन का चैनल है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते थे। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, लेट्स कीप दैट प्राइवेट। बट इट वाज हर्स फर्स्ट जॉब। इनकी फर्स्ट जॉब थी। नहीं, मेरी फर्स्ट जॉब नहीं, मेरी सेकंड जॉब थी। मतलब फर्स्ट जॉब हाँ थोड़ी ज़्यादा चली नहीं, तो मैंने हाँ सेकंड ज्वाइन की थी वहाँ पे। चलो मैडम, फर्स्ट और सेकंड के बीच में 2.5 हैं, 1.5 जॉब मान लेते हैं, इनकी 1.5 जॉब थी। तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट ईच अदर वाज लाइक आई थॉट नो मैं वो वाली स्टोरी सुनाती हूँ पहले। क्या हुआ था क्या हुआ था तो एक्चुअली हुआ क्या था, हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में थे बट अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। और ये दूसरे डिपार्टमेंट को लीड करते थे और मैं एज अ एम्प्लॉई थी एक दूसरे डिपार्टमेंट में, बट सेम फ्लोर पे थे, तो एक दूसरे का आमना सामना होता रहता था, पानी के टैंक के पास या आते जाते गेट के पास या देखते हुए। तो मतलब ऐसे मत देखा था कि हाँ ये है, इन्होंने मुझे देखा हुआ था, मैंने मतलब किसी ने ताड़ा ताड़ी नहीं की थी किसी को। हाँ मतलब पता था कि हाँ ये इस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। और हुआ ये कि हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जो कि मेरे डिपार्टमेंट में थी, और वो मुझे पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, और उसने मुझे बोला कि ये लड़का तुझे पसंद करता है, और ये तो मतलब तुझे पसंद करता है, अप्रोच मतलब उस इनकी तरफ से उसने मुझे अप्रोच किया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, इन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। उसने पता नहीं उसके मन में क्या आया और उसने बोल दिया, और मैंने भी बड़े तड़े में बोल दिया अच्छा ये मुझे पटाएंगे, ये मुझे ऐसे कर रहे हैं। और किसी लड़की को भेजा है वो भी कि सामने से कि जाओ और इनको बोलो मैंने पसंद करता हूँ। और मैंने अपने डिपार्टमेंट में सबको बता दिया, अब तुम्हें पता है इस लड़के ने मुझे अप्रोच किया, वो भी किसी और के थ्रू, ऐसे ही, इसको ज़रा भी ये नहीं है वो नहीं। और वो बात इतनी फैलते फैलते इनके पास तक पहुँच गई कि तुमने उस लड़की को अप्रोच किया है।
फिर क्या हुआ अब बताओ? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं वहाँ पे काम कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 साल से. एवरीबडी न्यू अबाउट मी कि कम से कम ये तो ऐसे नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने उससे पहले कभी किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया एंड ऑल दैट. तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आया. तो एक आध दिन तो चलो टॉन्ट हुआ, एक दूसरे पे कमेंट कसे गए मेरे थ्रू इनसे, इनके थ्रू मेरे पे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट. फिर देन आई डिसाइडेड समय कुछ नहीं रखा है. वन फाइन डे मैंने इन्हें बुलाया, मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर आते हैं लॉबी में ऑफिस की, लेट्स हैव अ चैट. हमने वहाँ पे बात करी. और जब ये मेरे पास आए मैं उस समय अपना काम कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला 1 मिनट आपसे ज़रा बात करनी है. और मेरे मन में यही था, अच्छा अब सामने से बात नहीं बनी, मतलब दूसरी लड़की से बात नहीं बनी, तो खुद सामने से बात करनी है. मैं बड़े टेंशन में गुस्से से बाहर गई. आज मैं बताती हूँ उस लड़के को. और फिर हम बाहर गए और आपने मुझसे क्या पूछा था? मेरा फर्स्ट सवाल इनका इससे था, मैंने डू यू नो मी, क्या आपको मेरा नाम भी मालूम है? मैंने कहा अच्छा नो. चलो let's repeat that. हाँ. So let's go back to the moment. Do you know me? नो. Do you know my name? नो. Do you think that I have ever proposed you? यस. Who said so? देयर इज अ गर्ल, उसका नाम ये है, और वो मेरे पास आई थी, उसने से मतलब मैंने पूरी स्टोरी इनको बताई. अच्छा, call that girl right now. हाँ, और मैंने उस लड़की को बुलाया यहाँ, और उस लड़की का दिमाग उड़ गया कि ये क्या हुआ. और हमने उसको कन्फ्रंट किया, दोनों ने घेर लिया. मैंने उससे कहा कि अच्छा तूने मुझे बोला था. इन्होंने कहा कि अच्छा मैंने कब बोला था. Then she was like तनुज बेबी. मैंने कहा बेबी को बेबी सोना दे. तनुज भाई. Whatever it was. तो ये बोले क्या भाई मैं आपको जानता भी हूँ, मैं आपसे कभी बात भी करता हूँ एंड ऑल. तो वो मतलब वहाँ पे उसकी बेइज्जती हो गई, कुछ नहीं हुआ खास. और ये चीज़ क्लियर हो गई कि ना इन्होंने मुझे अप्रोच किया ना मैंने इन्हें अप्रोच किया. और फिर हुआ ये कि जो मेरा वाला डिपार्टमेंट था वो शिफ्ट हो गया इनके पास में. और फिर मैं इनके डिपार्टमेंट में आ गई. और फिर उस तरह से फिर बातें होना शुरू हुई. तो बातें होना शुरू हुई, फ्रेंडशिप हुई. और फिर फ्रेंडशिप में फिर वो कब प्यार में बदल गया, बस. I mean, एक एग्जैक्ट मोमेंट अगर किसी को पूछना है कि कब वी फेल इन रिलेशनशिप, ये शायद हमें भी नहीं मालूम. वो अपने आप होते ओवर द फ्लो, प्रोबेबली शायद इट वाज मेंट टू बी, तो वो होता ही चला गया. समवेयर डाउन द लाइन, आई मीन आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, सो वो होते इट जस्ट हैपेंड. और किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया. और फाइनली हमें पता था हम एक दूसरे को पसंद करते हैं. और जब हो गया सब कुछ, बातें होने लगी, फिर वन डे उन्होंने बोला कम से कम मुझे प्रपोज तो कर दो. एंड देन ऑन द 10th of January ही प्रपोज्ड मी. बट वो ऐसे ही था, उससे पहले ही बहुत कुछ मतलब प्यार व्यार हो चुका था, है ना. हाँ राइट. 10th I proposed her, she wanted me to propose her, but still she said yes on 25th. क्या हाँ, तो 15 दिन के लैग में इनका प्रॉपर येस आया था. 25 को इन्होंने येस कहा था फाइनली. नहीं ऐसा कुछ हाँ नहीं. ऐसा ही था. ऐसा आप हुआ भूल था. गए. चलो ठीक है, जो भी था, मतलब उस वैसे भी जो भी था, शादी हो गई, बच्चा हो गया, जो भी था. आई मीन वैसे भी उस प्रपोजल का कुछ वो मीनिंग नहीं था. वो तो बस मैंने आपसे ऐसे कहा ना कि चलो प्रपोज तो कर दो कम से कम, है ना. अच्छा, कोई मीनिंग नहीं था. ठीक, इट्स ओके. सीरियस मत हो जाओ, ठीक है. अच्छा चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं श्रेया के. तो वो पूछना चाहती हैं व्हाट डू यू लाइक और लव अबाउट योर पार्टनर द मोस्ट. सो व्हाट डू यू लव अबाउट मी. एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं होता है एवरीथिंग. ऐसे कभी कभी मौका होता है जब आपको तारीफ करनी होती है शब्दों में. अब क्या बोलूँ, मैं एक बहुत दूसरा व्यक्ति हूँ. अब हर चीज़ तो मेरी तुमसे बनी है, हर चीज़ मेरी आप जाके ठीक करते हो. तिल से लेके ताड़ तक पूरे घर में मेरा आप ढूंढ के दे दो. तो आपके बिना तो इट्स लाइक बट व्हाट डू यू लाइक अबाउट मी द मोस्ट. वो तो ये कि आप मैं आपकी ज़रूरत हूँ, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. व्हाट यू लाइक. What I like the most about you is, I mean, the way you care for me, for Tanushi, the way you love us, the way you handle us, the way we irritate you, and you manage yourself. That's what we love about you. कभी कभी बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा. दोनों एक साथ इरिटेट करने लगता है जब दिमाग फटने तो शांत हो जाता. खैर छोड़ो. वेल इफ अबाउट मी व्हाट आई लव अबाउट यू इज़ योर प्रोफेशनलिज्म. क्योंकि मैंने आपको काम करते देखा है
आपकी टीम में काम किया है और बहुत बहुत काम करवाया है आपने मुझसे ज़बरदस्ती। लोग जिनकी रिलेशनशिप होते हैं और जो एक कंपनी में काम करते हैं वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं और इस बात का, और इन्होंने लेकिन मुझसे डबल डबल काम करवाया है कि किसी को मौका ना मिले हम पे फिंगर उठाने का। तो मैंने देखा है प्रोफेशनलिज्म, और अभी भी देखती हूँ, यू आर वेरी डेडिकेटेड अबाउट योर वर्क, और ये होना भी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि प्यार के सहारे ज़िंदगी चल जाएगी। प्यार तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्यार होना चाहिए शादी में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फैमिली की केयर करो कि हाँ मुझे कुछ कमाना है, कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज़ रियलिटी बहुत ज़रूरी है। रियलिटी चेक आज की डेट में अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो आप अपनी फैमिली को नहीं अफोर्ड कर सकते चीज़ें, और सिर्फ प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती है ना। करेक्ट, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई मीन वी आर नॉट दैट रिच, बट कभी कभी हमारी बेटी के लोग से पता नहीं वो कौन से अमीर घराने में पैदा हुई है वो जो विश करती है उसके पिताजी उसको कहीं से भी उठा के ला देते हैं, तो उसे तो पता नहीं लगता है कि हम क्या ही हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक होनी चाहिए किसी को, चाहे किसी की लव मैरिज हुई हो, अरेंज मैरिज हुई हो, पर अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो बस यही कहना था। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो ये है कि व्हाट्स द आइडिया ऑफ ग्रेट वैकेशन फॉर बोथ ऑफ यू। आई मीन एनी प्लेस एनीवेयर जहाँ आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ यू लव ईच अदर, अगर आप लोगों को एक अपने कपल के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इट कुड बी एनी प्लेस, इट कैन बी योर होम, इट कैन बी अ गुड होटल, कोई भी आउटडोर लोकेशन। अगर आप हमसे पूछो तो मोस्ट मेमोरेबल मेरे लिए तो एक मिनट सॉरी, मेरे लिए वैकेशन तो यही है कि ये अपना फ़ोन छोड़ दें और अपना ऑफिस छोड़ दें और ऑफिस से पूरी छुट्टी लेके मुझे कोई फ़ोन मत करना, डिस्टर्ब मत करना, और चाहे वो 2 दिन हम घर में ही रहना वीकेंड पे, वही वैकेशन है हमारा। बट द मोस्ट लव्ड टाइम विच वी हैड वाज इन ऋषिकेश, विच ट्रिप बना था हमारा स्पर ऑफ अ मोमेंट। हमारी शादी को शायद 4 या 5 महीने ही हुए होंगे। शी वॉज इन द ऑफिस, आई कॉल्ड हर, मैंने कहा चलते हैं घूमने, लॉन्ग वीकेंड है, देन वी जस्ट वेंट लाइक दैट। वो ट्रिप और उसके आए बाद और पैक करा और बस निकल गए। विद इन 1 आवर, 1 या 1.5 घंटे में वो प्लान बना, सारा पैकिंग वैकिंग हुई और बस हम निकल लिए। बट हाँ, लेकिन शायद ये था कि तब तनुषी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, तो निकल लिए। अब थोड़ा सोचना पड़ता है उसके साथ कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए थोड़ा सा, तो या we loved ऋषिकेश। even if somebody says me कहाँ जाना है दोबारा, I love to go ऋषिकेश। even we went ऋषिकेश again with तनुषी also। वहाँ जाके एक अलग ही पीस ऑफ माइंड मिलता है। हाँ, बट ये है कि बेबी वो जब छोटी थी तो इतना ज़्यादा वो राफ्टिंग वगैरह जो होता है उसमें बड़ा मज़ा आता है, पर उसके साथ उतना नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम करी थी। तो जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब शायद एक और बार जाएं, तब मज़ा आएगा और उसके साथ। हाँ, राइट। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ हु इज़ बेटर एट कीपिंग सरप्राइजेस। वर्स्ट, ही इज़ वेरी बैड इन सरप्राइजेस। इवन अभी भी हमारे जो गिफ्ट्स नहीं आए हैं, एक मेरा गिफ्ट आ गया है जो मैंने इनको दिया था, दैट इज़ हेडफोन्स, और वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोट के, वो ज़रूर आप ट्राई करना अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कोई हेडफोन। वो आ गया है, वो मैंने इनको दे दिया। मेरे सरप्राइजेस बचे हैं और ये मुझे कोशिश कर रहे हैं जानने की, मैंने इनको नहीं बताया, और मैंने बातों बातों में इनसे बहुत कुछ निकलवा लिया। अच्छा तुम्हारा, अच्छा और क्या आएगा, अच्छा ड्रेस आएगी, किस कलर की आएगी, अच्छा क्या मंगाया है। फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, पर वो भी मैं निकलवा लूँगी बातों बातों मुझे पता है। ये बहुत जल्दी बता देते हैं। वेरी बैड एट सरप्राइजेस। आई एम वेरी गुड ना। हाँ, मैं अच्छे से छुपा लेती हूँ बातें। अच्छा, नेक्स्ट इज हु इज़ मोर इमोशनल, दैट इज़ मी आई थिंक। हाँ, शी इज़ मोर इमोशनल। या मैं बहुत, और मैं हार्ड खरूस। या और मैं पहले तो और भी बहुत इमोशनल, मैं रोतड़ू थी बिल्कुल। कोई मुझे कुछ कह दे, ज़रा सा कोई डांट दे, कोई कुछ कमी निकाल दे, कोई कमेंट कर दे, और मैं बस रो जाती थी। मुझे गुस्सा नहीं आता था पहले बिल्कुल भी, पर मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया और बहुत ज़्यादा रो जाती थी। और इवन ऑफिस में भी एक बार यही हुआ था। हाँ, जो हमारा, अब याद आया मुझे, हमारा जो एक्चुअल बॉन्ड बना था वो यही हुआ था कि हमारे जो मैनेजर थे और उसने मुझसे कुछ कह दिया था और उसमें मेरी गलती थी नहीं,
तो और मैं बस रो दी थी और इन्होंने मुझे बस देखा रोते हुए, ये मुझे थोड़ा सा बाहर ले गए, मुझे समझाया कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो एक हमारा वहाँ से बॉन्ड शुरू हुआ था आई थिंक। हाँ करेक्ट। वो हमारा एक बॉन्ड वहाँ से शुरू हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती रही, अभी नहीं हूँ, अब इन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है बोल बोल के, तो अब मैं इतना ज़्यादा रोती नहीं हूँ, बट अभी भी हाँ इमोशनल हूँ मैं मूवी देखते हुए भी रो जाती हूँ। हाँ राइट। एंड देन जो शी सेज मामा आप रो रहे हो, मामा आप क्यों रो रहे हो, मामा आप क्यों रो रहे हो? बेचारी मामा। Okay, next question is who cracks the lamest joke? That is you. इतने घटिया जोक, मतलब वो जोक का कुछ मतलब नहीं बन रहा होता पर फिर भी हंसी आ जाती है। और वो शायद ये है कि यू ऑलवेज ट्राई टू कीप मी लाफिंग, कि मैं हंसती रहूँ हमेशा, है ना, राइट। माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए, वरना पता चले कि एक दिन हम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं गुस्से में। तो वो थोड़ा सा ना हंसी मजाक होना ज़रूरी भी होता है। सो ही डज दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वासिम अली का। वासिम अली ने बहुत सारी विशेस दी थी पहले तो, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हमें शादी करने में क्या कोई प्रॉब्लम आई थी, और आई थी तो उसको हमने कैसे हैंडल किया था। I mean, I would like to answer this question. सर हर किसी की लाइफ में अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं। हमारे चैलेंजेस फैमिलीज भी अलग अलग होती हैं। हमारे चैलेंजेस डिफरेंट थे। फैमिली किसी की गलत नहीं होती, फैमिली किसी की बुरी नहीं होती। अगर किसी भी फैमिली को, किसी भी स्पेशली गर्ल की फैमिली को अगर अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, 10 बार सोचते हैं। अरेंज मैरिज में उनके पास 36 तरह के ऑप्शंस होते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। लव मैरिज के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे ही इतने सर्टेन होते हैं कि वो मौका देते नहीं हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई लव मैरिज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़्यादा बड़ा लगा रहता है। सो आई मीन हमारे अपने चैलेंजेस थे, वी सॉर्टेड देम आवर वे, उसको कभी और किसी और टाइम पे अलग से डिस्कस करेंगे। बट आई एम वेरी वेरी काइंड दैट आई हैव गॉट अनदर मॉम डैड इन हर फैमिली, दे ट्रीट मी लाइक देयर ओन सन। अपने बेटे से बढ़ के मुझे वो मानते हैं, अपने उससे ज़्यादा मुझे वो प्यार देते हैं। शायद इनकी मम्मा को अब ज़्यादा पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अब इन चीनों से मुझे डोसे बहुत पसंद है। मैं वहाँ जाऊँगा बाद में, मेरे लिए बेटर सामान सब पहले ही रेडी होता। सो इनकी मम्मा इज़ वेरी वेरी गुड, डैड इज़ गुड, इनकी पूरी फैमिली इज़ वेरी नाइस। इट्स जस्ट दैट एक इनिशिएटिव आपको भी अपनी तरफ से लेना ही पड़ेगा। दे डोंट नो यू, मुझे कोई नहीं जानता। जब तक मैं किसी को अपने आप को दिखाऊंगा नहीं, किसी को पता नहीं, आप फेक नहीं कर सकते। एक दिन दो दिन कहीं ना कहीं तो ओरिजिनलिटी सामने आई जाती है। एक लोगों में वो कड़ होती है ना कि मैं दामाद हूँ एंड ऑल। ठीक है, अरेंज मैरिज में या किसी पुराने ज़माने में चलता था, बट आज की डेट में अगर आपने स्पेशली लव मैरिज करी है, एक तो वो लोग आपको पहले से जानते ही नहीं, आपको अपने आप को खुद को एक्सेप्ट कराना है किसी दूसरी फैमिली में, तो थोड़ा सा तो हम्बल आपको बनना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं सच में आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आपकी फैमिली से प्यार करता हूँ। I fail to understand दामाद शब्द क्या है, आप क्या हो। किसी ने अपने दिल का टुकड़ा निकाल के आपको पकड़ा दिया, आप अपनी अकड़ में घूम रहे हो, मैं दामाद हूँ, मैं जीजा। हमारे पहाड़ में क्या दामाद जीजा यार। रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट लोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो रिस्पेक्ट नहीं लोगे। आई थिंक इन एवरी रिलेशनशिप, है ना, एक खून के रिश्ते तो चलो ठीक रहे, बट उसके बाद में अगर चाहे बहू हुई वो अपने इन लॉज के साथ में, या दामाद है वो अपने इन लॉज के साथ में, दोनों इवन आपको ज़्यादा ही एफर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि आप छोटे हो कहीं ना कहीं और आप किसी बाहर की फैमिली से आए हो। ऑफकोर्स दोनों तरफ से एफर्ट्स लगते हैं, बट आई थिंक हम लोग भी अगर थोड़ा सा अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट कर लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उसमें, और रिलेशनशिप अच्छे ही होंगे उससे। आई मीन हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव ही नहीं रखते दामाद बहू। मेरी मम भी इनको हमेशा ही कहती है कि यू आर लाइक अ डॉटर टू मी एंड ऑल, सो दैट्स नॉट। इनकी फैमिली में कोई और डॉटर थी नहीं और बहुत बिल्कुल बेटी जैसे प्यार किया है उन्होंने भी, तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे, हम सब चिल हैं बहुत ज़्यादा, वेरी कूल, है ना। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिया का, एंड दे वांट टू आस्क हमारी फर्स्ट डेट जो थी वो कहाँ थी, कैसे थी, और अब तक का बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट आपने मुझे क्या दिया है या मैंने आपको क्या दिया है। हमारी फर्स्ट डेट थी स्पाइस मॉल में। नो, हमारी फर्स्ट डेट थी मंदिर में।
हाँ राइट, हमारी CP फर्स्ट में। मंदिर में एक्चुअली हुआ ये था कि इन माय फैमिली वी ऑलवेज लाइक कि हमारे घर में सुबह पहले पूजा ज़रूर होती है, तब खाना बनता है, और हम भी घर में से निकलने से पहले स्कूल जा रहे हैं कुछ भी जा रहे हैं पहले मंदिर में हाथ जोड़ के जाना है। और फिर मैं यहाँ पर आई नोएडा में, और मेरी जॉब लगी थी और पीजी में रहती थी मैं, वहाँ पे कोई मंदिर का सेटअप नहीं था, आसपास कोई मंदिर नहीं था। और जब हम कहीं पहली बार घूमने जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो मुझे बड़ा अंदर से आ रहा था कि मुझे मंदिर जाना है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे कोई अच्छा फेमस कोई अच्छा मंदिर हो यहाँ पे तो वहाँ ले चलो। और देन वी वेंट CP, वहाँ पे पहले वी वेंट टू शिव टेम्पल, देन वी वेंट हनुमान मंदिर के साथ में, सीपी का बहुत उसके famous बिल्कुल भी है। साथ में एक शिव जी का मंदिर है, पहले हम वहाँ गए, वहाँ से फिर हम हनुमान मंदिर गए, वहाँ से हम बंगला साहिब गए, उसके बाद हम स्टारबक्स गए। स्टारबक्स में मैंने इनके साथ बहुत नहीं, बड़ा नहीं। पोपट किया था। सो बेसिकली मंदिर में हमारी फर्स्ट डेट थी, और जो खाने वाले कह सकते हो कि उसके बाद फिर हम स्टारबक्स गए थे। सो दैट वाज हमारी फर्स्ट डेट। और जिस गड़बड़ की बात कर रहे हैं उसको छोड़ ही देते हैं अभी। नहीं, लेट देम नो अबाउट इट, उसमें क्या है। अच्छा चलो बताओ फिर। तो वी वेंट टू स्टारबक्स, वी ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी, देन उसके साथ मैंने लैम ऑर्डर किया। अब टिल दैट टाइम इट वाज लाइक कि कभी इतना पूछा ही नहीं कि आप नॉनवेज खाते हो नहीं खाते मैं हो, खाती थी, मैं मतलब मैंने कभी non-vegetarian पूछा थी। नहीं, बट हम पंजाबी फैमिली से वैसे ही, तो फिर सब कुछ ही चलता जो आ रहा है आन दो। नहीं, लेकिन मैं नॉनवेज खाती थी, बट मैं सिर्फ चिकन खाती थी, और वो भी बहुत ही कम की। अच्छा ग्रेवी ले लिया, एक पीस ले लिया, इतना ही बस। अब लैम आ गया, इन्होंने खाई शुरू, मैं खा भी लिया, और मैं बोल रही हूँ ये तो बड़ा अजीब सा चिकन है, बड़ा अच्छा है, ये तो सॉफ्ट है। ये मुझे बोलते हैं ये चिकन नहीं है तो लैम है, और मैं इन पे वहाँ पे इतना गुस्सा कि तुमने मुझे क्या खिला दिया ये एंड ऑल। और वैसे तो अभी मैं ये कोरोना के बाद में वेजिटेरियन बन गई हूँ, मुझे बड़ा डर सा लग रहा है खाना चाहिए या नहीं, बट हाँ वो याद है कि काइंड ऑफ मंदिर हमारी पहली डेट थी, और फिर थोड़ी सी नोक झोंक भी हो गई थी वहाँ पे, बट फिर सब ठीक भी हो गया था। बट डेट से याद आया, इफ समबडी वांट्स टू नो, शायद कभी ना कभी कोई क्वेश्चन आया, उसमें पहले ही आंसर करता हूँ कि व्हाट मेड मी मैरी हर। वंस अपॉन अ टाइम, एक वैलेंटाइन पे वी वेंट ऑन अ डेट, सो आई अरेंज्ड अ कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल दैट स्टफ, एवरीथिंग। नाउ जस्ट इमेजिन कि आज के टाइम पे एक बंदा सब खर्चा करे, वो करे, इट वॉज अ हैफ्टी अमाउंट बैचलरहुड में, आई वुड नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट, समवेयर अराउंड 5 से 8 हज़ार के बीच का खर्चा था, और उसके बाद लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का टॉपिक कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी। हाँ दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज कि शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो नहीं करनी। सो दैट वाज द थिंग। तो मुझे ये, मैं बनिया फैमिली से हूँ, मुझे ये सब फालतू का ड्रामा लगता है कि ठीक है कि कैंडल। मतलब बंदा मर गया इम्प्रेस करने के चक्कर में, और यहाँ उल्टा बवाल हो गया। मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत बहुत एंजॉय किया हमने, बट लास्ट में जब वो बिल आया और वो गलती से मैंने देख लिया। किक ऑफ द बिल वाज 350 रुपए के 2 पीस गुलाब जामुन, वहाँ से किक चढ़ी। मैंने कहा व्हाट। मैंने कहा क्या है ये, और मैंने कहा तुम मुझे ऐसे ही प्रपोज कर देते, ये क्या था। तो थोड़ा सा हाँ नोक झोंक मैंने की थी, मैं अभी भी करती हूँ, बहुत थोड़ी सी चिंदीगिरी। ये मुझे बोलते क्या तुम पैसों के लिए छोटा छोटा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, आप इतनी मेहनत करते हो, कोई ऐसा तो नहीं पैसे का पेड़ है या पूछता है नहीं कोई हमारे पास है, हमारे पास जो भी है अपनी कमाई का ही है, अपना सब कुछ खड़ा किया है, तो क्यों उसे वेस्ट करना। तो थोड़ा सा मेरे अंदर है ये, और शायद रहेगा हमेशा। हाँ, बट हम बाप बेटी थोड़ा सा ना कभी कभी रॉयल रहने में बिलीव रखते हैं। जेब खाली, जेब चाहे खाली हो जाए, टचन कम नहीं होना चाहिए। हाँ ये मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा मतलब फ्यूचर भी देखना चाहिए। ठीक है आज में भी जियो, और थोड़ा सा बचत भी करके चलो, समथिंग लाइक दैट। तो चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे हैं। एक जिनका नाम है शक्ति चैनल करके वो है, उनके भी काफ़ी मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, सो थैंक यू। और ये दूसरे हैं श्रेने, के भी काफ़ी कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो पे, और दोनों ही हमसे चाहते हैं कि हम कोई लव एडवाइस दें उन्हें, और सेक्सुअल एडवाइस तो वैसे मैं अपने चैनल पे देती रहती हूँ, #वी बोल मेरी प्लेलिस्ट देख लो, और आती रहेंगी और भी वीडियोस। और लव एडवाइस देना चाहते हो तो आप क्या दोगे? अगर आपका एक हार्ट फेल्ट कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, आप उस बॉन्ड को कंटिन्यू करो। लव एडवाइस, किसी की एडवाइस पे कभी नहीं आना चाहिए। हर रिलेशनशिप डिफरेंट होता है, हर किसी की थिंकिंग डिफरेंट होती है। आपको अपने पार्टनर के लिए जो आपके में अंदर दिल से आया, आप उसे फॉलो करो। इससे बड़ी कोई एडवाइस नहीं। कोई कितना ही कर ले आपको कि आप लड़कियों को टेडीज़ पसंद हैं, डेट्स पसंद हैं, ये है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर ऐसा होता तो इनको वो एक्सपेंसिव डेट बहुत पसंद आती है। हर लेकिन किसी I का think वे हर ऑफ लड़की थिंकिंग भी अलग अलग होता होती है। है। हाँ, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जिसको एक्सपेंसिव डेट पसंद है वो लड़की गलत है, नहीं। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर किसी का अपना एक सर्कल अलग होता है। सो जो आपके दिल से आए आप वो करो। हमने तो अगर आप पूछो तो व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग तनुषी, हम कहीं नहीं जाते थे, हम कहीं जा नहीं सकते थे बिकॉज घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि पेट लेके, ऐसे बच्चा पेट में लेके नहीं जाना चाहिए। मैं फिर भी थोड़ा सा अपने घर में राउडी टाइप से मैं एक दो बार ले भी गया, आई गॉट अ डांट वाट जो भी है, बट देन आई रियलाइज अगर भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे साइंटिफिकली कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए, मिस कर तो फिर क्या होगा। सो उस टाइम पे हमने तो एक छोटी छोटी चॉकलेट्स की भी डेट करी है, हमने तो एक रोज़ भी एक दूसरे को दिए, वट एवर इट कम्स फ्रॉम यू, फ्रॉम योर हार्ट। आइसक्रीम डेट्स भी करे हैं। हम तो रात को 2:30 बजे जनाब आपका ये 24/7 तक गए हैं, क्या लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेने के लिए। सो वट एवर कम्स फ्रॉम योर हार्ट डू इट। ऐसी कोई एडवाइस नहीं है, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो ट्राई टू कीप दैट पर्सन हैप्पी, दैट्स इट, एंड सपोर्ट दैट पर्सन वट एवर वो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं उसको, उससे बड़ा कुछ नहीं। लेट देम फील कॉन्फिडेंट। अगर आपके साथ लगे कोई बंदा इन्फीरियर हो जाए, अपना कॉन्फिडेंस खो दे, फिर क्या फ़ायदा उसका। आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। I agree every word actually. So बस यही है कि अपनी एक थोड़ी सी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए आपको सामने वाले को। और वैसे मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल स्पेस में चला जाता हूँ, वहाँ से मुझे खींच के बाहर निकाला जाता है, ये हद ही हो गई, बैचलर नहीं हो अब तो, दैट्स अ डिफरेंट वो थिंग। तो चलो मैं तुमको चढ़ाती हूँ, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट थोड़ा बहुत जैसे मैंने कहा नोक झोंक, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए, बिल्कुल बोरिंग भी नहीं हो जाना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स इट, सब कुछ कवर कर लिया है हमने। आई होप एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, वी विल क्या? डेफिनेटली पिक इट अप इन सम अदर टाइम, कि हमारी शादी में क्या प्रॉब्लम्स थी क्या नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंटरकास्ट मैरिज में जैसे जो प्रॉब्लम होती है कि ऑफ कोर्स लड़की के वाले कहते हैं नहीं अपनी क्या कहते हैं कास्ट में ही शादी करानी है समथिंग, इनके घर पे सब कूल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी मम्मी सिर्फ एक बात कहती, डोंट मैरी अ मुस्लिम गर्ल। ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर अगेंस्ट इट, बट वो ये एक पार्टीशन के टाइम पे जो राइट हुआ उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ खोया, तो वो एक दिल पे लगा हुआ। वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, बट ठीक है, मॉम वाज लाइक मुस्लिम गर्ल छोड़ के यू कैन चूज नहीं, फिर एनी ये भी होता पर्सन। है ना कि हिंदू एंड मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, बहुत से लोग ने हिंदू मुस्लिम्स में भी शादी करी है, बहुत से लोग खुश हैं और ठीक है रह भी रहे हैं, बट ठीक है ना, पर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दैट स्लैंग वर्ड। वो जस्ट लाइक मेरी मम की एक एडवाइस थी कि मुस्लिम गर्ल छोड़ के यू कैन मैरी anyone, any girl, any culture, rich, broad, rich, poor, कोई चक्कर नहीं है। बट एक बात बताओ, भाई- अगर बाई चांस ऐसा हो जाता कि आपको प्यार ही हो जाता किसी मुस्लिम लड़की से, तो एट द एंड तो आप मना ही लेते ना अपने घर वालों को। ऐसा तो बिल्कुल हार्डकोर रूल नहीं था ना कि नहीं हम तुझे घर से निकाल देंगे या समथिंग लाइक दैट। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट देन ऑल्सो वी केप्ट है ना, वो तो कहते ही है थोड़ा बहुत घर वाले, जैसे कि मेरे घर वाले भी कहते थे कि नहीं हमें तो इंटरकास्ट करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है, होते होते हो गया और फाइनली अब सब कुछ ठीक है, तो वही मायने रखता है। तो दैट्स इट। आई थिंक हमने आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर दिए, और रिसेंटली मेरा बर्थडे भी आने वाला है ऑन 27th, तो अगर आपको और कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने हो, एक पर्सनल Q&A करना हो मेरे साथ, तो वो भी आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो इस वीडियो के नीचे ही, और हम एक और Q&A कर लेंगे, मैं एक और Q&A कर लूँगी, ठीक है। और जितने भी लोगों ने विशेस दिए हैं, थैंक यू सो मच वंस अगैन। और जितने भी लोग अभी प्यार में हैं, हमारी तरफ से उनको बेस्ट विशेस। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? Thank you so much, and please don't take that religious comment seriously. It was just out of the spur. जो रियलिटी घर वालों का माइंडसेट था, आई जस्ट लाइक टू टेल यू दैट। बाकी मेरे बहुत अच्छे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड टू नो देम। हम उनके घर भी गए हैं, हमने उनके साथ फेस्टिवल्स भी मनाए हैं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं अभी इस वीडियो के शुरू में बोला था ना, आई वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल, लो एंड ऑल। आज पता है क्या हुआ, ये मैंने आपको भी नहीं बताया। सुबह सुबह जब मैंने अपना फेसबुक खोला कि विशेस देखने के लिए किसने क्या किया है, तो वहाँ पे एक मेमोरीज़ आती हैं, और मेमोरीज़ में जो मुझे फर्स्ट मेमोरी आ रही थी, वो आपको याद है, योर फ्रेंड वाज वन शारिक।
या मोहम्मद शारिफ, मैंने भी शारिफ। मेमोरी देखी। ही वॉज द गाय जो सबसे पहले हमें बर्थडे, सबसे पहले हमें एनिवर्सरी विश, वो बहुत ही स्वीट बच्चा था। ही मेरी टीम में था। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ रोड एक्सीडेंट, दैट वाज अ वेरी ट्रैजिक मोमेंट। एंड उस इंसिडेंट से एक वीक पहले वी हैड अ वेरी गुड लंच एट मैकडोनल्ड्स। मतलब इट वाज लाइक आई वाज लाइक अ बिग ब्रदर टू, और वो मेरे लिए छोटे भाई से कम नहीं था। सो कुछ भी होता था लाइफ में, वो सबसे पहले मेरे शारिफ, समृद्ध, दीज आर द गाइज वर माई लाइफ, ये सबसे पहले मेरे से चीज़ें डिस्कस करते थे। इवन आई नोटिस्ड हर हिज कमेंट एंड आई फेल्ट बैड और अबाउट मुझे वो मतलब वो सबसे पहले दिखा वो फेसबुक पे कि उसने हमें 3 साल पहले विश किया हुआ था 2017 में कि हैप्पी एनिवर्सरी भाई एंड भाभी। एंड इट वाज लाइक मैं मतलब गई तो थी फेसबुक पे कमेंट करने के लिए, मतलब पोस्ट करने के लिए एनिवर्सरी का इनको विश करने के लिए, और वो देख के मैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि यार देखो। तो फिर मैंने थोड़ा पोस्ट किया थोड़े टाइम बाद, पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल वीक चल रही थी मैं, इसलिए थोड़ा वीडियो भी नहीं बन पाई। तो ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे इस टाइम में, कोरोना चल रहा है, इतना सब कुछ बहुत कुछ चल रहा है, तो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ये भी एक फेज़ है, निकल जाएगा। हर चीज़ लाइफ में है, आती है जाती है, दुख आता है सुख आता है, हर चीज़ कांस्टेंट, कभी कुछ नहीं रहता। चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। कभी भी कोई भी प्लीज़ गलत स्टेप उठाने से पहले अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना। दुनिया आपके पीछे होगी आपको साबित करने के Even लिए मैंने, कि आप लूज़र हो या कुछ हो। डोंट एवर थिंक लाइक दैट, बिकॉज किसी को आपकी खुद की स्टोरी नहीं पता है। आप अपनी लाइफ में हीरो हो। जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो शायद मैं नहीं फेस कर सकता, और जो चीज़ें शायद हमने फेस करी होंगी शायद आप सोच नहीं सकते। सो अपनी लाइफ को अपने एंगल से, अपनी प्लेट से देखो, प्लीज़ किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मत देखो। कि दुनिया का तो काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, आप लोगों के कहने पे मत जाओ। अपनी इमीडिएट फैमिली से प्यार करो, अपनी इमीडिएट फैमिली के पास रहो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ, स्टे होम। और मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है, और मैं उसका लिंक भी दे दूँगी आपको यहाँ पे, कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे, आप दुखी फील करो, उदास फील करो, डिप्रेशन में फील करो, कभी ऐसा गलत ख्याल आए, आत्महत्या जैसा कुछ भी, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखना, और बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगी। और प्लीज़ लोगों के साथ में शेयर भी ज़रूर करना। बाकी आजकल वैसे ही लोग फेसबुक पे कह रहे हैं हमें कॉल करो, हमें कॉल करो। आज की डेट में किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी को फ़ोन मैसेज करोगे, सबसे पहले वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता। अब इस चीज़ को देख के हर बंदा लगा इट्स जस्ट फेक। डबल फेस्ड दुनिया के पीछे मत जाओ। अपनी लाइफ को एट दी एंड अपनी फैमिली ही मैटर आती है। आई स्टिल रिमेंबर आई हैड बैडेस्ट फेजेस इन माई लाइफ। एक नहीं दो नहीं, आई कैन नॉट इवन काउंट ऑन देम। अगर मुझे वहाँ से किसी ने निकाला है तो मेरे अपने मॉम डैड ने, शादी से पहले या शादी के बाद मेरी अपनी वाइफ ने। सो अगर आपको केयर करनी है तो सिर्फ इन लोगों की करो, इसके अलावा किसी की मत करो। बाकी रेस्ट इज़ आपका अपना डिसीजन, आपकी अपनी लाइफ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यही एंड करते हैं आई थिंक, एंड फिर थैंक्स अ मिलेंगे लॉट फॉर योर आपसे। लव। और जैसा कि मैंने कहा, इन्हें सपोर्ट करते रहिए, जल्दी से हमें बंगले में शिफ्ट कराइए। ओके, बाय बाय।